हेलो फ्रेंड, मैं धर्मेंद्र कुमार। वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डियर एसएससी लेवल में। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। आज हम लोग एक फिर से नई शुरुआत करने वाले हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की चैप्टर संविधान की अनुसूची की आज दूसरी क्लास है। आप लोग को पता है कि इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर। इसमें प्रश्न 20 से लेकर 40 तक मिलेंगे, 21 से लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल कानून, बी संघ की भाषाएं, सी समुद्र जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल कानून। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 में कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 एंड 23 में कहते हैं संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची भाषाएं, बी दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, सी चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, डी 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान के अधीन नहीं है। इसमें जो है आदि के बारे में व्यवस्था व्यक्त किया गया है। अगले प्रश्न के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची में, बी 11वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में, डी 12वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 25 में कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए इनमें से संघ तथा राज्यों के शक्तिकरण के वितरण की रूपरेखा अंतर्दृष्ट है, बी इनमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, सी इनमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्दृष्ट है, डी इनमें राज्यसभा के सदस्यों स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्दृष्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्दृष्ट है। अगले प्रश्न के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम, बी असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम, सी असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम, ऑप्शन डी असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम, मेघालय व त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 में कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा कहता है कि 28 की यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी 5वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, बी यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, सी संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, डी यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 में है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कि निम्नलिखित में से कोई नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। 8 से लेकर जो प्लस में 4 हुए हैं 12 तक वो जोड़े गए, 8वीं अनुसूची जोड़ी नहीं गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में भारत के संविधान की किस अनुसूची के मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। ऑप्शन है पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बी दूसरी अनुसूची भाषाएं, सी चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, डी तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के रूप स्वरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची भाषाएं, यही जो है वह युग में गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। 33 में कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। ऑप्शन है संघ और विधानमंडल, बी राज्य विधान और पंचायत, राज्य विधानमंडल और पंचायत, सी नगर निगम और पंचायत, डी ग्राम और पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोल रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में है मान्यता प्राप्त भाषाएं, ए में, बी में दल बदल विरोधी कानून, सी में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, डी राज्य सीटों की राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ई अनुसूची क्षेत्र अनुसूची जनजाति। सूची दो में चौथी अनुसूची, दो के एक में चौथी अनुसूची, दो में 10वीं अनुसूची, तीन में 5वीं अनुसूची, चार में 8वीं अनुसूची, 5 में पहली अनुसूची। तो चलिए मिलाते हैं। ए में है मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो कौन सी अनुसूची में है। तो ए का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, पहली अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाएं। मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है ए का 4 हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं ए का 4 8वीं अनुसूची। ए का 4 किस में है, ए का 4 सी और डी दोनों में है। अगले देखते हैं दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून जो है वो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कितने में है, 2 में है। तो बी का 2 ऑप्शन जो है एक ही में है, सी में है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए मिलाते हैं। 1 का 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में है। बी का 2 दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। सी का 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची में है। डी राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है डी का 1 हो जाएगा, यानी चौथी अनुसूची में है। ई अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां, तो ई का 3 हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 35। 35 है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। एक में है अनुसूचियां, दो में है संबंधित विषय। ए में है चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची को देखते हैं क्या कौन सा विषय है चतुर्थ अनुसूची से। तो चतुर्थ अनुसूची से जो हो जाएगा, और चतुर्थ अनुसूची के हिसाब से है वो राज्यसभा हो जाएगा। 1 का 3 यानी चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा। 1 का 3 है किसी में, ऑप्शन सी में है। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ए का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। बी का 4 बी में है जो वो षष्ठ अनुसूची है। बी में षष्ठ अनुसूची तो जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा, बी का 4। सी का 2 अष्टम अनुसूची, सी का 2 जो है भाषा हो जाएगा। डी नवम अनुसूची, नवम अनुसूची में जो है वो डी का 1 भूमि। देखिए दोस्तों भूमि सुधार जो है वो 10वीं अनुसूची में, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में सूची एक को सूची दो से मिलान किया गया है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में जो है वो शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप होता है। तो एक का दो भी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ए का 2, बी का 1, चतुर्थ अनुसूची जो है राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन है, और सी का 4 यानी 7वीं अनुसूची में जो है वो सांसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची के बारे में बात की गई है, और डी का 3 यानी 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है प्रशासनिक उपबंध 1 में और 2 में अनुसूची। असम ए में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। असम, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में, यानी ए का 4। ए का 4 किस में है? बी और सी दोनों में है। 6ठी अनुसूची में ए का 4 हो जाएगा। अगला है बी में अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो हो जाएगा वो 7वीं अनुसूची में हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में है? ए का 4, बी का 3, पी और सी दोनों में। ए का 4, बी का 3। सी की ओर चलते हैं। सी में है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के मतलब पद के बारे में बात किया गया, वो दूसरी अनुसूची में हो जाएगा। तो दूसरी अनुसूची किसमें है? पहली में। तो सी का 2 कौन है? यानी सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है, एक ही में है। अब चलिए मिलाते हैं। ए का 4 यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है वो 6ठी अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाएं जो हो जाएगा वो तीसरी अनुसूची में हो जाएगा, यानी बी का 3। बी का 3 किसमें है? 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। और अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो दूसरी कौन में है? पहली में। तो सी का 1 हो जाएगा। डी का 2 अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है वो 5वीं अनुसूची में है। अगले प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 में कहता है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बी तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, सी 8वीं अनुसूची भाषाएं, डी 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर नहीं रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगले प्रश्न नंबर 39 में कहता है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में है प्रशासनिक उपबंध, यानी ए में है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है वो किस में है? सबको पता है कि पहली अनुसूची में है। तो पहली है एक ए, यानी ए का 1 किस में है? बी में है और डी में है। अगले की चलते हैं। महत्वपूर्ण पदाधिकारी वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते जो है वो वेतन और भत्ते द्वितीय अनुसूची में हो जाएगा, तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 किस में है? ए का 1 और बी का 2 बी में है और डी में है। ए का 1, बी के 2। अगले के चलते विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता शपथ जो है वो तृतीय अनुसूची में हो जाएगा। तो सी का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3। देखा जाए तो ऐसा राज्यों के अनुशासित प्रदेश के आवंटन जो है चतुर्थ अनुसूची होती है। लाइनिंग से है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है 40 कहता है कि निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए भाषाओं से संबंधित उपबंध, बी असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध, सी अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, डी शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित उपबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। तो दोस्तों आज का सेशन कुछ इस तरह रहा। आप लोग को पता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है DRSSC लेवल। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। देखिए आज का सेशन इस तरह रहा। थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे।